नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुबिन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है, कैसे मिलता है, किन-किन सेक्टर में मिलता है और सितंबर आ गया है हमारा, सितंबर चला गया, ये अक्टूबर है और नवंबर। तो इन 3 महीने में धीरे-धीरे करके नाम सामने आने लगते हैं कि किसको नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है और 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज़ को मिलता है। माना जाता है कि वर्ल्ड में जितने भी प्राइज़ मिलते हैं, सबसे ज़्यादा प्राइज़ मनी नोबेल प्राइज़ में दी जाती है। यानी अगर किसी को नोबेल प्राइज़ मिल गया, तो माना जाता है कि वो करोड़पति बन जाता है। क्योंकि इसमें 8.19 करोड़ के आसपास रुपीस जो है इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो इतना मिलता है। लेकिन इसके लिए मेहनत भी पीछे बहुत सारी करनी पड़ती है। जो ये नोबेल प्राइज़ मिलता है, ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से मिलता है। तो ऐसा उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनके नाम से एक इतनी बड़ी प्राइज़ मनी मिलती है और कौन इसे देता है? अल्फ्रेड नोबेल हैं, उनके पापा बिज़नेस करना चाहते थे, उन्होंने बिज़नेस किया। तो लेकिन बिज़नेस उनका डाउन होने लगा। जैसे कि बिज़नेस जो है कि बिज़नेस में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, तो बिज़नेस बहुत ही डाउन होने लगा। धीरे-धीरे बिज़नेस पूरी तरह ठप हो चुका था और पूरी तरह वो लॉस में आ चुके थे। तो यहाँ तक कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। तो घर बेच के जो पैसे आए, तो उनके टोटल 7 बच्चे थे। यानी जो नोबेल थे, वो 7 भाई-बहन थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ़ से कहा कि हमें जो है अपना देश छोड़ना पड़ेगा, जगह छोड़नी पड़ेगी, हो सकता है हमारा बिज़नेस सक्सेस हो जाए। वो स्टॉकहोम में रहते थे, जो स्वीडन की कैपिटल थी। तो उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया कि मुझे अपने देश बदलना पड़ेगा और यहाँ से हम जाने के बाद जहाँ जाएँगे वहाँ बिज़नेस करेंगे, इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम शिफ्ट होते हैं, तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें नया घर लेना पड़ेगा और अगर रेंट में भी लेते हैं, तो हमें पूरा सामान लेना पड़ेगा। तो नोबेल के फादर ने उनकी मम्मी से कहा कि आप यहीं रह के बच्चों की देखभाल कीजिए और मैं जाता हूँ दूसरे देश, वहाँ बिज़नेस करता हूँ। तो अल्फ्रेड नोबेल के पापा दूसरे देश चले गए बिज़नेस करने के लिए। अल्फ्रेड नोबेल के नाना स्वीडन यानी यूरोप में रहते थे। तो उन्होंने उनकी मम्मी से कहा कि इतनी बड़ी फैमिली का जो भरण-पोषण करना मेरे बस का नहीं है, तो मैं आपके लिए एक दुकान खुलवा देता हूँ, यानी एक शॉप खुलवा देता हूँ। वहाँ आप सामान को बेच करके अपना जो है गुज़ारा कर सकते हैं। तो उनकी मम्मी ने ऐसा ही किया, उनको शॉप दे दी और वहीं से उनका गुज़ारा होता था। तो जब नोबेल के पापा वहाँ से गए, तो वो 3-4 साल के थे। तो फिर 3-4 साल बाद, यानी जब नोबेल 7-8 साल के हो गए, तो उनके पापा ने जो भी मकान बेच के पैसा आया था, वो रशिया में लगा दिया। तो रशिया में उन्होंने जो बिज़नेस किया था, वो चल गया। तो लक ने साथ दिया, क्योंकि बिज़नेस भी लक से भी चलता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बिज़नेस उनका दौड़ने लगा, पैसा आने लगा और पैसा लगाने लगे और पैसा आने लगा, तो वो अमीर बन गए। तो फिर नोबेल के पापा रशिया से स्वीडन आए और उन्होंने अपना जो पुराना घर है, वो खरीदा, अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, अपने जो भी उनके कर्ज थे, वो पूरे उतारे और उनके नाना के घर से पूरी फैमिली को अपने घर में लेके आ गए। तो नोबेल के पापा के पास पैसा आ गया था, तो उन्होंने क्या किया, एक होम ट्यूटर रखा, जो घर आके उनके बच्चों को पढ़ाता था। क्योंकि 7 भाई-बहन थे, तो सातों को वो पढ़ाता था। लेकिन उन सातों भाई-बहन में नोबेल जो है बहुत मेहनती थे। तो उनका इंटरेस्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इको इन सब में होने लगा। तो उनको बड़ी अच्छी तरह समझते थे और फिर उसको प्रैक्टिस करते थे। तो बहुत मेहनत भी करते थे वो। तो जैसे ही वो 10th, 11th, 12th में पहुँचे, तो उनका रुझान जो है केमिस्ट्री की तरफ ज़्यादा गया। तो उन्होंने क्या किया था, अपने घर में ही एक टेबल बनाई थी, उसमें उन्होंने एक लैब जैसा बना दिया था। मतलब टेबल में उन्होंने बहुत सारे केमिकल रखे थे और कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। यानी कभी कुछ केमिकल में कुछ मिला लिया, उसका कुछ बन गया, कभी कुछ ब्लास्ट हो गया। तो ऐसा उनका जो है दिनचर्या रहती थी। ये एक्स्ट्रा टाइम में उनका हॉबी यही थी कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो इससे उनकी नॉलेज बढ़ने लगी। कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो अल्फ्रेड नोबेल भी बिज़नेस करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी बात पापा को बताई, तो पापा भी मान गए। पैसे की कमी थी नहीं, तो उन्होंने कहा, "ठीक है, आप बिज़नेस कर लो।" तो बिज़नेस करने लगे, तो बिज़नेस सक्सेस होने लगा और पैसा आने लगा और बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगा। तो उनके पास इतना पैसा आ गया कि उनके दोस्तों ने कहा कि, "इतना पैसा तुम क्या करोगे?" तो उन्होंने कहा, "मैं किसी अच्छे काम में लगा दूँगा।" तो उनका एक शौक था, तो उनकी एक प्राइवेट लैबोरेटरी थी। जब भी कोई खाली समय था, यानी जो एक्स्ट्रा टाइम होता था उनके पास, तो वहाँ जाके वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। जैसे कहा था ना कि बचपन में वो टेबल में उन्होंने एक लैब बनाई थी, वैसे ही उन्होंने अलग से अपनी लैब बना दी थी, क्योंकि पैसा उनके पास आ गया था और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो एक बार एक्सपेरिमेंट करते-करते कुछ ऐसा उन्होंने एक्सप्लोसिव बना दिया जो ब्लास्ट होता था। यानी कोई चट्टान को अगर तोड़ना हो, उस एक्सप्लोसिव से आप तोड़ सकते थे। उसको डायनामाइट कहते थे। जी हाँ, आपने सही सुना कि डायनामाइट की खोज भी जो है हमारे अल्फ्रेड नोबेल ने की। लेकिन इनको खुद नहीं पता था कि इन्होंने क्या कारनामा कर दिया। मान लीजिए कि एक पहाड़ है और पहाड़ के इधर एक गाँव है और उनको हॉस्पिटल के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, स्कूल के लिए जाना पड़ता है, कॉलेज के लिए जाना पड़ता है, तो उनको घूम के जाना पड़ता था लोगों को, उससे समय बहुत ज़्यादा लगता था। इन्होंने कहा कि अगर मेरा डायनामाइट आप यूज़ करोगे, तो उससे क्या होगा कि आप जो चट्टान है, उसके बीच में आप रास्ता बना सकते हो, उसको तोड़ के।
यानी वो रास्ता बना सकता था। इससे क्या है, जो आपका जो लंबा डिस्टेंस था वो कम हो जाता था और आप हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज आराम से जा सकते थे और आपका समय जो है उसकी बड़ी सेविंग होती। तो इससे क्या था, लोगों की तकलीफें कम होने लगी, यानी उनका समय बचता था और देशों को भी लगा, जो और देश थे उनको भी लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ है ये, जिससे हम यूज़फुल अपने काम कर सकते हैं। चट्टानों के बीच में रास्ता बना सकते हैं, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तोड़ करके। तो उन्होंने क्या है, इनको पैसे भेजने लगे, यानी अलग देश से पैसे आने लगे। मान लो कहीं से 1 करोड़ आ रहा है, कहीं से 50 लाख, तो ऐसे पैसे उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए। अब इनके पास पैसा बहुत हो गया और खर्चा इनका कुछ था नहीं, क्योंकि शादी इनकी थी नहीं। इनके बड़े भाई भी इनके साथ रहते थे। इनकी खूबी ये थी कि इन्होंने सारी फैमिली को इकट्ठे किया था और साथ में रहते थे। उनसे कहते थे कि मेरे खर्चे पे आप रहो, क्योंकि इनके पास तो पैसे की कमी नहीं थी। अब क्या है, धीरे-धीरे इनकी उम्र बढ़ने लगी, यानी ये बूढ़े होने लगे। एक बार की बात है कि जैसे बताया था कि सारी फैमिली साथ रहती थी, तो इनके बड़े भाई बीमार चल रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, उनकी मौत हो जाती है। तो घर काफ़ी बड़ा था, नौकर-चाकर थे। तो कुछ कन्फ्यूजन ऐसा रहा कि ये बात बाहर फैल गई कि अल्फ्रेड नोबेल मर गए। तो इस कन्फ्यूजन में नेक्स्ट डे जब अल्फ्रेड नोबेल मरे नहीं थे, क्योंकि उनके तो भाई मरे थे, बड़े भाई। तो अगले दिन उठे तो उन्होंने पेपर देखा, तो उसमें लिखा था कि नोबेल नहीं रहे। तो उसमें हेडलाइन लिखी थी कि मौत के सौदागर की मौत, यानी ये नेगेटिव बातें थी। तो ये सुन के उनको शॉक लगा। उनका मैं तो अभी जिंदा हूँ, लेकिन अगर मैं मर जाता तो मेरे पीछे लोग मुझे गालियां देते, यानी मौत का सौदागर, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो उनके दिमाग में घूमा, तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग मेरे जाने के बाद दुखी हों, रोएं और मुझे याद करें। तो उनको बहुत बुरा लगा कि लोग मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हैं। तो उन्होंने दोस्तों से कहा, तो एक मीटिंग लगी रखी। तो दोस्तों ने प्लानिंग करी कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा अच्छा काम क्या किया जाए कि लोग अल्फ्रेड नोबेल को हमेशा याद रखें। तो अल्फ्रेड नोबेल ने कहा अपने दोस्तों से, कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे मुझे याद करें। तो उनके दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, जो अच्छा काम करते हैं, कुछ सेक्टर पकड़ेंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र पकड़ेंगे जहाँ जो अच्छे काम करते हैं उनको हम प्राइज़ देंगे और प्राइज़ मनी बहुत ज़्यादा रखेंगे, ताकि जिसको प्राइज़ मिला है वो भी पैसे वाला बन जाए और जिसको नहीं मिला है वो भी सोचे वो काम करने की, कुछ ऐसा करने की जो देश भलाई में हो और मानवता के हित में हो। अब प्राइज़ किस-किस सेक्टर में दिया जाए? अब साइंस के 3 स्ट्रीम होती हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो बायोलॉजी में पहला प्राइज़ उन्होंने कहा बायोलॉजी में दिया जाएगा। बायोलॉजी में उनको जो मेडिसिन के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी दवाई की खोज करते हैं, कुछ ऐसा मेडिसिन, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट निकालते हैं, जिससे कैंसर या बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाएँ, यानी मानवता की भलाई के लिए। तो उनमें से एक को चूज़ किया जाएगा और उनको प्राइज़ दिया जाएगा। दूसरा प्राइज़ उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री की फील्ड में दिया जाएगा, जैसे कोई केमिकल बनाता हो, यानी फर्टिलाइज़र बनाता हो। तो प्राइज़ मनी इतनी देंगे कि जिसको मिलेगा वो भी पैसे वाला हो जाएगा और इससे लोगों को भी सीख मिलेगी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि प्राइज़ हमें भी मिले। तीसरा उन्होंने कहा कि फिज़िक्स की फील्ड में देंगे, यानी जो लाइट में काम कर रहे हैं, जो साउंड के सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो वैल्यूएबल काम कर रहे हैं, उनको ढूँढेंगे और उनको प्राइज़ देंगे। चौथा प्राइज़ जो मिलेगा वो पीस, यानी शांति के क्षेत्र में जो काम करेंगे उन लोगों को मिला जाएगा। जैसे कुछ समय पहले आपने सुना कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, फिलिस्तीन और इज़राइल की हो रही थी। तो इन देशों की जो लड़ाई होती है, तो उसमें जो लड़ाई करवाते हैं बड़े-बड़े नेता, उनका नुकसान नहीं होता है, इसमें देश का, उनकी जनता का नुकसान होता है। तो जो ऐसी लड़ाइयों को, ऐसे अशांतिपूर्ण माहौल को शांत कर दे, उनको इनाम दिया जाएगा। उनकी फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनको इनाम दिया जाएगा। ये चौथा प्राइज़ था। पाँचवाँ प्राइज़ था वो लिटरेचर, यानी जो साहित्य में काम कर रहे थे, जो अच्छी-अच्छी कहानियाँ, अच्छी-अच्छी कविताएँ, नॉवल लिखते हैं, जो मोटिवेशनल होते हैं, जिससे समाज जो है विकसित होता है, उस क्षेत्र में जो दिया जाएगा, 5वाँ इनाम ये था। तो टोटल जो प्राइज़ेज़ थे वो 5 देने की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो अल्फ्रेड नोबेल की मरने के 5 साल बाद स्टार्ट हुआ। यानी ये खाली प्लानिंग ही चल रही थी, 5 साल तक पूरी प्लानिंग चली, उसके बाद जो है ये स्टार्ट। अब प्राइज़ मनी इतनी ज़्यादा थी और हर साल प्राइज़ मिलने थे, यानी बहुत सारा पैसा था, तो इसको हैंडल करना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसमें फ्रॉड हो सकता था। जो उनके दोस्त थे, वो भी खा सकते थे, कोई भी इसमें जो है फ्रॉड कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट बनाने से क्या होगा कि उसमें पैसे की हेर-फेर होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर किसी एक आदमी को आप दे दोगे, तो वहाँ फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन अगर जहाँ 10-20 आदमी एक साथ मिल जाएँगे ग्रुप में, तो वहाँ फ्रॉड होने के चांस कम हो जाते हैं। तो 1893 में ये प्लानिंग चल रही थी कि हम ट्रस्ट बनाएँगे और ट्रस्ट बन गया, क्योंकि उनके जीते जी उन्होंने अपना एक ट्रस्ट बना दिया। तो 1896 में इनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के 5 साल बाद, यानी 1901 में पहला नोबेल प्राइज़ जो है मिलना स्टार्ट हुआ। तब से जो है नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हुआ। 1913 में पहले इंडियन और पहले एशियन जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनको मिला इनाम उनकी पोएम्स पे।
तो उन्होंने बहुत सारी पोएमें बनाई थी। उस पोएम से जो बुक बनी उसका नाम गीतांजलि था। उन पे इन्हें पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला। आज की इस वीडियो में हमने अल्फ्रेड नोबेल की पूरी कहानी सुनी और कैसे नोबेल प्राइज़ का जो ट्रस्ट बना, कैसे देश-विदेश में लोगों को जो है नोबेल प्राइज़ मिलता है, कितनी प्राइज़ मनी है, इसमें प्राइज़ मनी 8.9 करोड़ के आसपास मिलती है। तो अब जो है हम इसकी सीरीज़ लाएँगे और जैसे-जैसे नाम अनाउंस होते जाएँगे, वैसे-वैसे हम इसकी वीडियो बनाते जाएँगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इससे कोई भी जानकारी आपको लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।